Good morning, students of class 7. In last video we have studied chapter number 5, that is direct and indirect speech. Okay, reported speech we had studied, and now we are starting with chapter number 4, that is active voice and passive voice. Okay, active and passive voice. So here, see children, consider the following sentences. There are two sentences given here. Lata sings a song and a song is sung by Lata. So there is practically no differences in the meaning of these two sentences. तो जब हम दो सेंटेंस देख रहे हैं तो there is no difference between these two sentences. Okay, these are two different ways of presenting the same thing. तो दो तरीके से हम एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. But in the first sentence, the subject performs the action, while in the second sentence, the subject of the verb is acted upon. तो क्या यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमारा द सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, और सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो एक्टेड अपॉन है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है, ठीक है. इट मीन्स दैट इट द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो द सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में हमारा सेकेंड सेंटेंस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है. सो दस द वॉइस शोज दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन. तो वॉइस क्या बताता है, इट शोज दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स और इट इज एक्टेड अपॉन, ठीक है. नाउ सी एक्टिव वॉइस. When the object of the active voice becomes the subject, the verb is said to be in the passive voice. तो passive voice में क्या है, देखो, when the object of the active voice becomes the subject. When the object of the active voice becomes the subject, the verb is said to be in the passive voice. Example, a mistake was made by me. Okay, active voice. Okay, first we'll see active voice. When the subject of the verb acts, the verb is said to be in active voice. I made a mistake. And passive voice में क्या है, when the object of the active voice becomes the subject, the verb is said to be in the passive voice. A mistake was made by me. दोनों एक ही सेंटेंस है, बस दो तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है. See, the subject dominates the inactive voice, but the object dominates the passive voice. तो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो डोमिनेट करता है, बट इन पैसिव वॉइस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डोमिनेट करता है, ठीक है. ये नोट, इट इज ओनली द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस विच शोज वेदर द सब्जेक्ट इज अ डूअर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो सेंटेंस में जो हमारा ये है क्या है, वर्ब है, वो बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन है. और अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस मे बी और मे नॉट हैव द बाय फ्रेज अटैच्ड. और हमारा जो सेंटेंस है उस इन पैसिव वॉइस में है मे और मे नॉट हैव द बाय फ्रेज अटैच्ड, ठीक है. Thus in the above sentences a mistake was made is the complete sentence, ठीक है. तो मिस्टेक वॉज मेड इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन द अबव सेंटेंस. ना देखो यहाँ पे कुछ रूल्स है चेंज करने के लिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है. कैसे हम लोग चेंज करते हैं, देयर आर सम रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. So first one is the object of the active verb is made the subject of the passive verb. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वर्ब का, दैट इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब, ठीक है. सेकेंड वन, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ सम प्रीपोजिशन जनरली बाय. और सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब है वो क्या होता है, इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ सम प्रीपोजिशन. सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, of some preposition generally by. Third one, the verb of the active voice gets the past participle form of the finite verb. तो जो verb of the active voice है उस क्या, it gets the past participle form of the finite verb and some form of the verb to be, is, am, are, has been,
was, were, had been, will be, is being, etc. will be used before it in the passive voice. तो क्या होता है, द वर्ब ऑफ द एक्टिव वॉइस गेट्स द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फाइनाइट वर्ब एंड सम फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज बिफोर इट इन द पैसिव फॉर्म. तो ये सब उसके पैसिव फॉर्म में यूज होता है. फोर्थ वन, some vague and indefinite subjects like everyone, they, people, someone, somebody, everybody, anybody, etc. are dropped if they are subjects of the active voice. तो जो सब वेग इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स है, ठीक है, लाइक एवरीवन, दे, पीपल, समवन, तो ये सब जो है वो ड्रॉप हो जाता है. ठीक है, इफ दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ द एक्टिव वॉइस. सो द प्रीपोजिशन बाय इज ऑल्सो नॉट यूज्ड. तो प्रीपोजिशन बाय जो है वो यूज़ नहीं होता है. और जो टेंस होता है वर्ब का, डैश नेवर चेंजेस. टेंस ऑफ द वर्ब नेवर चेंजेस. ठीक है, सी एग्जाम्पल, ही हैज़ डन हिज वर्क, एक्टिव फॉर्म में है, और पैसिव में ही, दिस हिज वर्क हैज़ बिन डन बाय हिम. ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क हैज़ बिन डन बाय हिम, ये पैसिव फॉर्म में हो गया. ठीक है, तो प्रोनाउंस है बेटा, ये प्रोनाउंस, देयर आर प्रोनाउंस विच when these act as subjects are changed as given below. So pronouns are there which when acts as a subject they are changed. तो I जो है वो subject है, तो वो object बन जाता है me. We becomes us. You remains you. You कभी change नहीं होता है. एक्टिव में भी you रहेगा, पैसिव में भी you ही रहेगा. She becomes her. She जो है वो her बन जाता है. ठीक है, he becomes him. He becomes him. And दे बिकम्स देम. दे को हम लोग कन्वर्ट करते हैं देम में, पैसिव फॉर्म में. इट रिमेन्स इट. इट जो है वो इट ही रह जाता है. और हु बिकम्स होम. हु जो है वो हमारा होम हो जाता है. ठीक है, एंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फॉर्म ऑफ द वर्ब सी इन पैसिव वॉइस इन द वेरियस टेंसेस. यहाँ पे देखो द फॉलोइंग टेबल है दैट गिव्स द फॉर्म ऑफ वर्ब सी. सी को वेरियस टेबल में बताया गया है. टेंस चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है. प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट, परफेक्ट में भी है. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म है. इज सीन, एम सीन, आर सीन. इज बीइंग सीन, एम बीन सीइंग, आर बीइंग सीन. हैज़ बीन सीन, हैव बीन सीन. पास्ट में है वॉज सीन, वर सीन. वॉज बीइंग सीन, वर बीइंग सीन, है ना. और प्रेजेंट में हैड बीन सीन. ठीक है, फ्यूचर विल बी सीन, शैल बी सीन. नो पैसिव फॉर्म वॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस का, एंड विल, शैल, हैव बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. विल हैव बीन सीन, शैल हैव बीन सीन इन फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो नोट में दिया हुआ है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous. So these can never be changed to passive form. ठीक है, ये सब present perfect, this present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous, ये सब जो फॉर्म है ये कभी चेंज नहीं होता है. अब टेंसेस रूल ऑन चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. टेंस का रूल है यहाँ पे, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, चेंज इनटू इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, एग्जांपल एक्टिव वॉइस में ही प्लेज क्रिकेट. पैसिव में क्या हो जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम. ठीक है, यहाँ पे टेंस चेंज हो जाता है. ठीक है, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, चेंजेस इनटू वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एग्जांपल एक्टिव वॉइस में ही प्लेड क्रिकेट, सिंपल पास्ट टेंस. पैसिव वॉइस में क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम. ठीक है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम. तो दिस आर द रूल्स चिल्ड्रन. ठीक है, अब हम लोग का इन नेक्स्ट वीडियो वी विल, इन नेक्स्ट क्लास वी विल start with the exercises. Till then go through the exercise, write the important notes on the notebook. Okay, stay safe and healthy. Thank you.